नवरत्न और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। दबंगों ने आदिवासियों के खेत का रोका रास्ता। बता दें, कन्नौज जनपद पंचायत में कुछ दबंगों ने आदिवासियों के खेतों पर जाने के लिए रास्ते को बंद कर दिया। रास्ता बंद होने से आदिवासी परिवारों का कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है। इतना ही नहीं, परिवार का कोई भी सदस्य बीमार हो जाए तो खटिया पर लेकर रोड तक जाना पड़ता है। फिर भी संबंधित अधिकारी इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा सड़क और बिजली नहीं होने से बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। बारिश के दिनों में कीचड़ भरे रास्ते से आना जाना होता है। सर्दी के दिनों में किसानों को मेड़ और फसल के बीच से पैदल जाना पड़ता है। इससे परेशान ग्रामीणों ने कहा कि सड़क और बिजली नहीं तो इस बार वोट नहीं। देखिए राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यहाँ पर सबसे पहली समस्या है रास्ता, और मैं यहाँ का किसान भी हूँ स्वयं भी। मेरी भी यहाँ पर ज़मीन है। मेरे खेतों में व हम सभी किसान भाइयों के खेतों में बोने के लिए सबसे पहली समस्या यह है कि यहाँ सीडील पंजा ट्रैक्टर कुछ भी नहीं आ पाता। अगर मान लो यहाँ कोई बीमार दुखी हो जाता है तो लगभग एम्बुलेंस तो आना नहीं है, आ ही नहीं पाती है। हमें खटिया पे पटक के रोड तक लेके जाना पड़ता है। हमारी जब फसल निकल जाती है हम बैलगाड़ी से कैसे भी बो तो लेते हैं। इसके बाद जब बेचने हम जाते हैं तो हमको यहाँ से आधा किलोमीटर लगभग खंदों पे रोड तक लेके जाना पड़ता है। फिर हम मंडी तक पहुँचते हैं। यहाँ बिजली भी नहीं है 24 घंटा वाली, और लगभग हम यहाँ पूरी तरह से परेशान हैं। हमारे बच्चे भी स्कूल तक नहीं पहुँच पाते। कितने घर के लोग रह रहे हैं यहाँ? लगभग यहाँ 20 परिवार रह रहे हैं। मकान है लगभग 22। दतिया में 4 घंटे की लगातार बारिश में पुरानी कलेक्ट्रेट हुई पानी से लबालब। लोगों को पंजीयन और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने में आ रही है परेशानी, जिससे नगर पालिका के बारिश के इंतजामों की पोल खुली। बता दें, पुरानी कलेक्ट्रेट में कई कार्यालय मौजूद हैं। कई जगहों पर जल भराव की स्थिति है, पर पानी निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। डिंडौरी में मंगलवार की सुबह सिटी कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी करते हुए पिकअप गाड़ी से 21 पेटी अवैध शराब और एक बाइक जब्त की है। पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक युवक फरार होने में कामयाब रहा। डिंडौरी एसडीओपी आकांक्षा उपाध्याय ने बताया कि देर रात मुखबिर से सूचना मिली कि मैजिक माल वाहन से शराब आ रही है। बता दें, गाड़ी में 4 पेटी रम, 5 पेटी बियर और 12 पेटी विस्की रखी हुई थी। पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं एक आरोपी गौरव दुबे गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया है। कोतवाली पुलिस ने आबकारी एक्ट 34(2) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। देखिए रिपोर्टर भीमसेन ठाकुर की रिपोर्ट। अगली खबर, कन्नौज से अवैध शराब निर्माण और विक्रय के संदिग्ध स्थानों पर सर्चिंग और दबिश की गई, जिसमें 6 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए। कार्रवाई में 15 प्लेन मदिरा, 60 बल्क लीटर हाथ भट्टी मदिरा और 22 किलो महुआ लाहन जब्त किया गया, जिसका बाजार में मूल्य लगभग 1,23,000 रुपए है। देखिए राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भिंड जिले के सरकारी स्कूलों में छात्रों से शाला विकास के नाम पर शुल्क वसूला जा रहा है, जिसको सांसद संध्या राय ने पूछा कि शासन ने बेहतर शिक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है, उसके बावजूद छात्रों से स्कूल में जबरन शुल्क वसूला जा रहा है। ऐसा क्यों? सांसद संध्या राय ने बताया कि उन्हें स्पष्ट नहीं कि ये शुल्क आखिर क्यों वसूला जा रहा है। बता दें, सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य पूरण सिंह चौहान के द्वारा ये शुल्क वसूला जा रहा है। मना करने पर बच्चे को किसी और स्कूल में पढ़ाने के लिए बोलते हैं। देखिए, जैसे शाला विकास के नाम पर जो फीस का जो जिक्र मैंने भी किया, मैंने भी पूछा, क्योंकि मुझे भी जो जानकारी मैंने चाहिए मुझे भी पूर्ण नहीं मिली है। तो मैंने शिक्षा विभाग को कहा है कि मुझे पहले तो पूरी जानकारी दे कि शिक्षा विकास के नाम पर हम क्या शुल्क ले रहे हैं और उनमें कौन कौन से शुल्क है। अलग अलग मुझे बताया गया तो क्या नियम है, पूरी गाइडलाइन मैंने मांगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जनप्रतिनिधियों ने रानी कमलापति स्टेशन से 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर अगले स्टेशन के लिए किया रवाना। प्रधानमंत्री ने इनमें से 3 वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई और इसके अलावा ट्रेन में यात्रा कर रहे बच्चों के साथ बातचीत भी की। बता दें, रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस झारखंड और बिहार के लिए पहली वंदे भारत रेलगाड़ी होगी। दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाली ये रेलगाड़ी पर्यटकों और छात्रों व्यवसायियों के लिए वरदान साबित होगी। देखिए कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। अगली बड़ी खबर दतिया से। बता दें, एटीएम में 2 लोगों के साथ हुई ठगी। मध्य प्रदेश के दतिया में एटीएम में लोगों के साथ ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय है। इसकी शिकायत लेकर 2 पीड़ित पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा की जन सुनवाई में पहुंचे। दोनों घटनाओं में एटीएम बदलकर पैसे निकालने की 2 वारदातें सामने आई हैं।
पहली वारदात आईडीबीआई बैंक के एटीएम से पैसा निकालने पहुंचे सुभाष यादव के साथ हुई। दो युवकों ने बड़ी सफाई से उनका एटीएम बदल लिया और चुपके से उनका पिन भी देख लिया, जिसके बाद खाते से 76,000 निकलने का मैसेज आया। इसी तरह का एक अन्य मामला भांडेर के कोऑपरेटिव बैंक के एटीएम से सामने आया है। यहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाताधारी पंजाब सिंह के खाते से सफाई से दो बदमाशों ने उनका एटीएम अपने एटीएम से बदल दिया और 12,000 रुपए साफ कर दिए। जी, मैं शनिवार के दिन आईडीबीआई बैंक एटीएम से पैसे निकाल रहा था, तभी एक लड़का पीछे से आया और बात करने लगा। बात करते समय उसने अपना एटीएम लगा दिया और मेरा निकाल लिया, जिससे उसने 76,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। जी, और उसने जो पैसे ट्रांसफ़र किए वो दिल्ली क्लॉथ हाउस के नाम से आ रहा है। दो जगह से अलग अलग तारीख में एटीएम बातों में उलझाकर एटीएम बदल के 12,000 रुपये और 1,000 रुपये निकालने के दो प्रकरण आज जनसभा के सामने आए हैं। दोनों में संबंधित थाना प्रभारियों को और साइबर की टीम को एटीएम का फुटेज प्राप्त कर आरोपियों को चिन्हित करने के लिए निर्देशित किया गया। दोनों जगह का हम जो साइबर का डेटा है उसको भी उठवा रहे हैं और उसका भी एनालिसिस करेंगे। राजनांदगांव में महिला की कब्र खोदने वाले रेत माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा राजनांदगांव में अधिकारी पर आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। खनिज विभाग से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है और कार्रवाई नहीं होने पर कलेक्ट्रेट परिसर में आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बता दें, बीते 12 जून को राजनांदगांव शहर में अवैध रेत तस्करों ने एक महिला का शव रेत में लाकर छोड़ दिया। इसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई करने प्रशासन को हिदायत देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आंदोलन की चेतावनी दी थी, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने सिर्फ डंपर मालिक और डंपर चालक पर ही कार्रवाई की, जबकि यहां रेत का अवैध उत्खनन करवा रहे रेत माफिया महिला की कब्र खोदने वाले जेसीबी मशीन ऑपरेटर पर कार्रवाई नहीं हुई है और न ही मशीन जब्त की गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने कहा कि बिना खनिज विभाग के अधिकारी के संरक्षण के रेत माफिया इतना बेखौफ होकर काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि महिला की कब्र खोदने वाले रेत माफियाओं को संरक्षण देने वाली खनिज अधिकारी राजेश मालवीय सहित खनिज विभाग से जुड़े अन्य कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।